हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को प्रारंभ करते हैं। तो एक बेलनाकार बर्तन में 3 मीटर की ऊंचाई तक जल भरा है। बर्तन की दीवार में तली से 52.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर परिच्छेद क्षेत्रफल का एक छिद्र बना है। बर्तन का परिच्छेद क्षेत्रफल ए है, कैपिटल ए है। यदि ए बाई ए का मान 0.1 है तो छिद्र से निकलने वाले जल की चाल का वर्ग कितना होगा। जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान हमें 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेने को बोला है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य उदाहरण समझते हैं। तो जब भी जल प्रवाह की बात हो या फिर किसी भी द्रव के प्रवाह की बात हो, द्रव का प्रवाह हो तो उसमें हम एक तो लगाते हैं द्रव्यमान संरक्षण। इसके अनुसार A1V1 बराबर A2V2 होगा। और एक हम लगाते हैं ऊर्जा संरक्षण नियम। इसके अनुसार और जब ऊर्जा संरक्षण में भी जब भी रेखीय प्रवाह होता है उस केस में हम लगाते हैं बर्नौली। इसके अनुसार P बाई रो जी प्लस V²/2G प्लस Z बराबर कांस्टेंट, ये लेते हैं। अब चलिए अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो प्रश्न में हमारे पास में एक बेलनाकार बर्तन है जिसकी तली से लगभग तली से 52.5 सेंटीमीटर ऊपर एक छेद किया जाता है जिसका परिचय क्षेत्रफल ये बताया गया है। ये बर्तन जो है इसमें तली से 3 मीटर ऊंचाई तक जल भरा गया है। बर्तन बेलनाकार है, उसका क्षेत्रफल जो है वो कैपिटल ए बताया गया है। ठीक, तो मान लो ये जो इसका ऊपर का जो तल है वो 0.1 है और ये जो जहाँ से पानी निकल रहा होगा वहाँ पे 0.2 लेते हैं हम। ठीक है, और अब इस पे लगाते हैं द्रव्यमान संरक्षण और ऊर्जा संरक्षण। तो मान लो कि यहाँ पे इस तल का जो वेग है, इस तल का वेग है कुछ v1, इसका वेग हो जाएगा v2। हमको v2 का स्क्वायर निकालना है। प्रश्न में हमसे v2 का स्क्वायर पूछा है। तो सबसे पहले लगाते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम। इसके अनुसार A1V1 बराबर A2V2। तो A1 का मान तो कैपिटल A है, V1 को हम V1 रखते हैं, A2 का मान स्मॉल a है और V2 को V2 रखते हैं। अब लगाते हैं ऊर्जा संरक्षण या फिर बर्नौली प्रमेय। इसके अनुसार P1 बाई रो जी प्लस V1² बाई 2G प्लस Z1 बराबर P2 बाई रो जी प्लस V2² बाई 2G प्लस Z2। जैसा कि हम जानते हैं कि पॉइंट 1 और पॉइंट 2 दोनों एटमॉस्फेयर वायुमंडल के दाब के प्रभाव में होंगे। केवल मतलब दोनों पर जो दाब होगा वो केवल वायुमंडलीय दाब होगा। इसका मतलब P1 और P2 दोनों ही 0 हो जाएंगे या फिर दोनों से समान हो जाएंगे। और अगर मैं बैरोमेट्रिक स्केल में लेता हूँ, गेज प्रेशर लेता हूँ, तो गेज प्रेशर में ये दोनों 0 हो जाएंगे। ठीक है, ओके। तो V1 तो मैं इक्वेशन एक इसे बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 2 इसे बोलते हैं। अब क्या करते हैं कि इक्वेशन 1 से V2 का मान V1 की टर्म में निकालते हैं। तो समीकरण नंबर 1 से V2 बराबर
ए बाई ए V1, सॉरी हमें V2 निकालना है ना, तो V1 का मान V2 क्रम में निकालते हैं। तो ए बाई ए V2, ठीक है, ओके। तो ये रखते हैं अभी समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 2 में रखने पर हमारे पास में क्या आएगा, तो V1 की जगह रखूंगा मैं ये, तो ए बाई ए का स्क्वायर V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z1 का मान कितना है, तो Z1 का मान है 3 मीटर बराबर V2 स्क्वायर बाई 2G प्लस Z2 का मान 52.5 सेंटीमीटर या फिर 0.525 मीटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं देखूं तो V2 बाई 2G, V2 स्क्वायर बाई 2G को मैं कॉमन ले लूँगा, तो यहाँ पे ये बचेगा 1 माइनस ए बाई ए का स्क्वायर बराबर 2.475, ठीक है। तो यहाँ से V2 स्क्वायर का मान आएगा 2G गुणा 2.475 बटे 1 माइनस ए बाई कैपिटल ए का स्क्वायर का ये, क्योंकि मेरे को पर्सन में दिया गया है ए बाई ए का मान है 0.1, इसे हमारे इक्वेशन में पुट करते हैं। ए बाई ए का मान है 0.1, तो जब इसे पुट करेंगे तो यहाँ से 2 गुणा जी का मान 10 रखना है, गुणित त्वरण 2.475 बटे 1 माइनस 0.1 का स्क्वायर। इसे जब हल करते हैं तो इसका मान आता है 50 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, यह आएगा V2 स्क्वायर का मान। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।